5 बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स दैट किल योर ऑरा। अगर आज भी तुम ये 5 बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स करते हो तो तुम्हारी तरफ से सामने वाले पर एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, जिससे तुम्हारा ऑरा माइनस में चल जाता है और सामने वाला तुम्हारी चाहकर भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। पर अगर तुमने इन मिस्टेक का सॉल्यूशन जान लिया, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो हो सकता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ जाए। और साथ में साथ जब तुम किसी भी काम को करते हो ना, तो उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये है 5 बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स। स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है पुअर आई कांटेक्ट, यानी कि हम सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात नहीं करते, है ना। जब भी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं, तो हम सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते। ये मिस्टेक है। यानी कि हम या तो नीचे देखकर, ऊपर देखकर, इधर देखकर थोड़ा ऐसे बात करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, हाँ कैसा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ चल रहा है यार, अभी तो क्या ही कर सकते हैं। मतलब उसकी आंखों में वो नहीं देखता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें सामने वाले की आंखों में देखना है। अब तुम इसके पीछे का डीप नॉलेज समझो। यानी कि अगर हम सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो सामने वाला पर्सन की साइकोलॉजी होगी कि ये मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है। यानी कि अगर तुम उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इसका मतलब है सामने वाला भी तुमको इम्पोर्टेंस देगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी वैल्यू करेगा। तो समझ रहे हो ना बात को। जब भी तुम सामने वाले की आंखों में देखोगे तो उसको लगेगा कि वो तुम्हारी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है, और जब इम्पोर्टेंस दे रहा है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और ये बॉडी लैंग्वेज से तुम एक कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, है ना। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स जो होते हैं ना, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इनका ऑरा बहुत ही हाई होता है। तुम्हें भी आंखों में आंखें डालकर बात करनी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे इतना घूरना है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। इतना नहीं घूरना है उसे, बस हल्का सा, लाइक उसे नेचुरल लगना चाहिए। जैसे हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। यानी कि उसे नेचुरल लगना चाहिए, ना तो इतना कम दिखो जिससे उसको अजीब लगे, और ना ही इतना आर्टिफिशियल बन जाओ जो वो अनकंफर्टेबल हो जाए। इतना मत घूरना उसको, है ना। तुम इसको करोगे तो कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे, और सामने वाले के ऊपर भी एक गुड इफेक्ट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार एम्प्लॉय बॉस के केबिन में जाता है वहाँ पर इंटरव्यू देने। तो जो एम्प्लॉय है ना, वो बॉस से बात कर रहा है। बॉस से बात करते करते वो थोड़ा नर्वस फील करने लगता है, तो कभी नीचे देखता है, कभी कोने में देखता है, और बात करते रहता है। तो बॉस को लगता है ये अनकंफर्टेबल है, मतलब बॉस को थोड़ा अजीब लग रहा था। बॉस को उसकी बात तो समझ में आ रही थी, पर वो उससे जो नजरें छुपा रहा था ना, तो बॉस को वो अजीब लगा, एंड बॉस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर पा रहा था। बिकॉज आई कांटेक्ट करने से सामने वाले को लगता है कि तुम एकदम कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। क्योंकि अगर सामने वाले की एनर्जी हाई होगी तो तभी तो सामने वाला उसे कुछ वैल्यू, कुछ रिस्पेक्ट और कुछ अपॉर्चुनिटी दे पाएगा ना। तो ये चीज़ कभी मत भूलना, बॉडी लैंग्वेज में ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, क्लोज्ड पोस्चर, यानी कि तुम इस तरीके से रहते हो, हाथ को ऐसे कर लेते हो। किसी से बात कर रहे हो, तुमने हाथ को ऐसे कर लिया, तुमने हाथ को पीछे कर लिया, है ना। तो सामने वाले की साइकोलॉजी क्या होगी, जब भी तुम ऐसा पोस्चर करते हो तो इस पोस्चर को एक डिफेंसिव पोस्चर माना जाता है। यानी कि सामने वाले को लगेगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो। ये पोस्चर का मतलब होता है कि मैं अपने आप को डिफेंस कर रहा हूँ, मैं अपने आप की रक्षा कर रहा हूँ। यानी कि ये पूरा अजीब हो जाता है, सामने वाले को तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगते हो, उसके ऊपर एक गुड इफेक्ट नहीं जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, हाथ को ऐसे नहीं करना है, हाथ को पीछे नहीं करना है, अपने हाथ को एकदम ओपन रखना है, पूरी बॉडी को ओपन रखो। ओपन किया तुमने, हाथ को बाहर निकाला एकदम सीधा, और फिर अगर तुम्हें फिर भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि तो तुम एक काम कर सकते हो, एक हैंड को अपनी पॉकेट में डाल लो और दूसरे हाथ को ऐसे ही रख दो, यानी कि नीचे लटकाए रखो। तो
तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि वन हैंड पॉकेट में है एंड सेकंड हैंड जो है ना बाहर है, तो सामने वाले को भी तुम कॉन्फिडेंट फील लगोगे। जब भी तुम ओपन बॉडी दिखाते हो कि मेरी एकदम बॉडी खुली है, मैंने कुछ नहीं छुपा रखा, तो सामने वाले को तुम कॉन्फिडेंट लगते हो एंड गुड इफेक्ट जाता है। तुम्हारा हेड डाउन है तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा जो चेस्ट है ना वो अंदर की तरफ है ऐसा। तुम्हारे शोल्डर्स डाउन है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। यानी कि तुम्हें क्या क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले अपनी कमर को सीधी करना, इतना भी सीधा मत करना कि सामने वाले को लगे ये तो एक सोल्जर है। नॉर्मल एकदम नेचुरल रहना है। एंड जो तुम्हारे शोल्डर है ना उसको इतना भी डाउन मत करो जो उसको ख़राब लगे, इतना भी ऊपर मत करो जो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, उसको आर्टिफिशियल लगे। तो नेचुरल, कंधों को एकदम नेचुरल रखो। नेचुरल जहाँ तक वो आते हैं, जहाँ तक तुम उनको रिलैक्स कर पाओ वहाँ तक कंधों को रखो, ठीक है, जोर नहीं देना। चेस्ट को ज़्यादा आगे मत करो, उसे अजीब लगेगा। ज़्यादा नीचे मत करो, फिर भी अजीब लगेगा। उसे नेचुरल दिखाओ, जहाँ तक तुम रिलैक्स कर पाते हो उसे नेचुरल रखो, बीच में रखो, ठीक है। तुम्हारा जो सिर है ना उसको ऊंचा इतना भी नहीं करना, उसको नीचा इतना भी नहीं करना। सामने वाले के फेस पर फोकस कर सके इतना तुम्हें फेस का स्ट्रक्चर रखना है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो, वहाँ तुम्हें एक बॉस से मिलने का मौका मिलता है। तुम बॉस से एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तुम बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे होते हो। बॉस को लग रहा होता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ, पर तुम क्या करते हो, तुम ये मिस्टेक्स करते हो। लाइक एक ऐसे कर लेते हो, थोड़ा ऐसे नीचे गर्दन को झुका कर बात कर रहे हो, पीठ एकदम झुकी हुई है, शोल्डर पूरे ऐसे डाउन है, ऐसे एक करके बात कर रहे हो। तो जो बॉस है ना उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, बॉस ने तुमसे बात की, तुम्हारे बोलने के तरीके से तो वो तुम्हें रखना चाहता है, पर जैसे उसने तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, यानी कि जितने भी नेचुरली जो माइंड होता है ना वो सबकॉन्शियसली बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेता है। यानी कि सामने वाले का पोस्चर देखकर वो इन्फॉर्मेशन निकालता है, ऑब्जर्व करता है एंड उससे भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। तो बॉस ने ये डिसीजन लिया, बॉस कंफ्यूज हो गया। बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कंपनी को क्या चलाएगा, ये तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये हमारी कंपनी को क्या संभालेगा, ये तो खुद ही लेजी लग रहा है मेरे को। यानी कि बॉडी लैंग्वेज से इन्फॉर्मेशन निकलती है, यानी कि रियलिटी कुछ और है ना। रियलिटी को समझो, रियलिटी क्या है, जो वो एम्प्लॉय यानी कि तुम हो, तुम एक बहुत ही अच्छे हो, तुम कंपनी को अच्छी तरीके से चला सकते हो, पर तुम्हारी ये आदत है, बॉडी को ऐसे करना आदत है, झुकना आदत है, पर तुम्हारी ये आदत से ही बॉस को एक गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई कि तुम एक अजीब हो, तुम एक लेजीनेस हो, एक गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई। यानी कि तुमने तो अपना 100% दिया, रियलिटी कुछ और थी, पर बॉडी लैंग्वेज से कुछ और समझ में आया। इसका मतलब समझे तुम, बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले के ऊपर कैसे इफेक्ट जाता है। अगर तुम्हें अपना अच्छा इफेक्ट करना है तो बॉडी को तुमको सही रखना पड़ेगा। चेस्ट को ज़्यादा नहीं, जितना रिलैक्स कर सको नेचुरल, शोल्डर्स को जितना रिलैक्स करो नेचुरल, कमर को जितना सीधा कर सको उतना नेचुरल, और बॉस जो भी ह्यूमन होना सामने उसके फेस पर देखना ये नेचुरल। नंबर 3, कंसिस्टेंटली एट लुकिंग यूर फोन। यानी कि तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुमसे बोल रहा है यार मैं इंटरव्यू देने गया था पर मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे उसने ये बात बोली तुमको याद आया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क याद आया, तुम मोबाइल को यूज़ करने लग गए और बोलने अच्छा ये हुआ था आगे। तो तुम उसकी बात को सुन रहे हो और तुम मोबाइल पर इंपॉर्टेंट वर्क भी करना चाहते हो, ये तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हें पता। रियलिटी ये तुम्हारे लिए है कि मैं उसकी बात को सुनना भी चाहता हूँ, पर मैं मोबाइल पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसको भी करना चाहता हूँ। पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है इसको चलाना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से क्या इन्फॉर्मेशन मिली सामने वाले को, सामने वाले दोस्त को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि तुमने इसकी बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, इम्पोर्टेंस नहीं दिया उसकी बात को। यानी कि तुम समझ में आ रहा है, फिर वो तुम्हारी कम वैल्यू करेगा, सामने वाला बंदा तुम्हारी कम वैल्यू करेगा। इसीलिए हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, लाइक इसका सॉल्यूशन है कि अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो अपने दोस्त से बोल दो यार मेरे
5 मिनट काम है यार, 5 मिनट में काम कर लेता हूँ फिर तेरी बात सुनता हूँ। तो तुम काम भी कर लोगे और तुम्हारे बहुत का भी वैल्यू रहेगा। यानी कि जब भी तुम अपने दोस्त से बात करोगे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर रहोगे और तुम्हारे दोस्त को भी नहीं लगेगा कि वह तुम्हारी बात से इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा उसका फ़ोन है। समझ में आ रहा है तुमको? यानी कि या तो तुम अपना वर्क ही कर लो या फिर तुम उससे बात ही कर लो। एक काम करो और यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। नंबर 4, टर्निंग योर बॉडी अवे व्हाइल समवन इज टॉकिंग। यानी कि जैसे एग्जाम्पल, तुम कहीं जा रहे हो, तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम सामने देख रहे हो, एकदम से तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साइड में आ जाता है, वो तुमसे हाय हेलो करता है, तो तुम क्या करते हो? ऐसे मुड़ जाते हो, सिर्फ गर्दन को ऐसे मोड़ देते हो, उसके सामने देखते हो और पूरा बॉडी उधर की तरफ होता है जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, जहाँ तुम्हें जाना है। तुम्हारा पूरा बॉडी वहीं पर रहता है, बस तुम गर्दन को उसकी तरफ करते हो, बोलते हो हाँ दोस्त कैसा है, बस यहीं पर था, घूम रहा था, अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, हाँ अच्छा है, कैसा है, बस। तुम्हारे दोस्त को क्या लगेगा? तुम्हारे दोस्त की साइकोलॉजी क्या होगी? तुम्हारे दोस्त की साइकोलॉजी ये होगी कि यार ये मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। यानी कि तुमने सिर्फ गर्दन उधर की है, तुम्हारे दोस्त को लगेगा कि तुमको जल्दी है, तुमको जाना है, तुमको जल्दी है, तुमको जाना है, तो वैल्यू घट गई ना। उसको तो लगेगा कि मेरे को बात करने का भी टाइम नहीं है इसके पास। यानी कि इसका सॉल्यूशन ये है, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहीं मिलता है तो तुम्हें सिर्फ ऐसा गर्दन को नहीं मोड़ना है, तुम्हें पूरा बॉडी को उसकी तरफ मोड़ना है। जब भी किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कि इतना भी ज़रूरी है, तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ अपनी गर्दन को नहीं मोड़ना है, पूरे बॉडी को मोड़ना है, जिससे सामने वाले के ऊपर एक गुड इफेक्ट जाएगा। नंबर 5, मिसमैच्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। यानी कि तुम्हारा मूड किसी ने ख़राब कर दिया, तुम्हारा मूड अभी गुस्से में हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तुम किसी के बारे में अच्छा बोलना चाहते हो, तुमने किसी को क्या बोला? मैंने बोला मेरा मूड ख़राब हो रहा है, तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा? गुस्से वाला। यार तुम आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो और मुझे देखकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। यानी कि समझ में आ रहा है तुमको? यानी कि वो सामने वाले को अच्छा बोलना चाहता है, यानी कि उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, उसका इंटेंशन अच्छा है, पर सामने वाला क्या सोचेगा? रियलिटी कुछ और है, पर सामने वाला क्या सोचेगा ये अपन ने सोचा नहीं। सामने वाला ये सोचेगा, सामने वाले की साइकोलॉजी ये होगी कि यार ये तो गुस्से में है और मेरे से अच्छा बोल रहा है, मेरे से ये बोल रहा है कि अच्छा हुआ तू आ गया, और गुस्से में इसका चेहरा दिख रहा है। यानी वो तो कुछ और ही मतलब समझ लेगा। मान लो वो क्या मतलब समझ लेगा? ये समझ लेगा कि मेरे को नहीं आना चाहिए था, ये गुस्से में होके बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसके चेहरे पर कुछ और दिख रहा है, ये बोल कुछ और रहा है। सामने वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, या तो सामने वाला तुम्हारी बोली हुई बातों को सच मान लेगा या फिर चेहरे पर दिखे हुए भाव को सच मान लेगा। मतलब जो भी तुम बोलो वही तुम्हारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस होने चाहिए, नेचुरल, फेक नहीं, नेचुरल। तो मैं अमन सैनी, मिस्टीनियर माइंड चैनल का ओनर, ये होप रखता हूँ कि आप इसे पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल और साइकोलॉजी वीडियोस को लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना इन 5 टेक्निक्स में से आपको सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी। फिर मिलता हूँ किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।